अरे नौरेन, तू आ गया? बैठ बैठ, चल एक गाना सुना। तुम त्रिभुवन के आधार हो, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जड़ चेतन में जग जीवन में तुम ही विराजमान, राम कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। आत्मनाथ तुम अज अविनाशी, घट घट अंतरवासी, सकल मोह अज्ञान, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। दीन बंधु मम चित्त में आओ, सुमधुर रूप दिखाओ। दीन बंधु मम चित्त में आओ, सुमधुर रूप दिखाओ। भक्त हृदय की प्यास बुझाओ, भक्त हृदय की प्यास बुझाओ। कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। तुम त्रिभुवन के आधार हो। जय जय राम कृष्ण भगवान, 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 जय जय राम कृष्ण भगवान। महाशय, आप ये मुझे क्या कर रहे हैं? मेरा मैंपन समाप्त हो रहा है, मेरी चेतना शून्य में विलीन हो रही है, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाइए। मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, मुझे बचाइए, मरने से मुझे बचाइए, बचाइए महाशय। अच्छा, तो अभी रहने दो, एक बार में सब होने की आवश्यकता नहीं। समय आने पर, ठीक समय आने पर होगा, माँ चाहेगी तब होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, अब जाऊंगा। ठीक है, फिर जल्दी आना। बोल, जल्दी आएगा तो? जी हाँ, आऊंगा। कैसे अद्भुत है ये महाशय, जो मेरे जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले युवक के चित्त को मिट्टी के लोंदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं। उन्होंने मेरी छाती पर पैर रखा, मेरी चेतना परिवर्तित होने लगी। कमरे की दीवारों सहित सारी चीजें वेग से घूमती हुई न जाने कहां विलीन हुई जा रही थीं। समग्र विश्व के साथ
मेरा मैंपन, मेरी निजता, मेरी चेतना महाशून्य में विलीन होती जा रही थी। मुझे लगा मेरी मृत्यु निकट आ पहुंची। जो मेरी मनोदशा में ऐसा परिवर्तन क्षण भर में ला सकता है, उन्हें भला मैं पागल कैसे समझूं? तो क्या उन्होंने मुझ पर सम्मोहनी विद्या का प्रयोग किया? पर सम्मोहन का प्रभाव तो दुर्बल चित्त वाले मनुष्य पर ही हो सकता है, और मैं तो अपने आप को विशेष बुद्धिमान और प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति मानता हूं। फिर ये सब क्या है? कैसे हुआ सब? जो भी हो, अब भविष्य में मुझे उनसे विशेष सावधान रहना होगा। पर विचित्र बात है, उनकी छवि मेरे मस्तिष्क से हट क्यों नहीं रही है? उनके प्रति आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? उनके पास बार बार जाने की इच्छा हो क्यों रही है? मुझ में ये सब हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है मुझ में? यही है जदू मलिक का बगीचा। देख रहा है यहाँ कितना शांत एकांत वातावरण है। इसीलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। हाँ, बैठ, मेरे सामने बैठ। बोल, तू कौन है? मैं सप्तर्षियों में से एक ऋषि हूं। कहाँ से आया है? सप्तर्षि लोक से। क्यों आया है? ईश्वर इस धराधाम में मानव रूप धारण कर अवतरित हुए हैं। मैं उनकी लीला में सहायक बनकर आया हूं। ठीक ठीक। कितने दिनों तक यहाँ रहेगा? जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा मैं कौन हूं, उसी दिन महासमाधि योग से शरीर त्याग कर चला जाऊंगा। जय माँ, जय माँ। जैसा तूने मुझे दिखाया था, प्रत्येक बात सच निकली। यह सप्त ऋषियों में से एक है। नर और नारायण ऋषियों में से नर का अवतार है। यह संसार का कल्याण करने के लिए आया है। इसके जैसा अधिकारी पुरुष आज तक संसार में नहीं आया। जय माँ काली। रामकृष्ण देव के साथ नरेंद्र की भेंट मुलाकातों का सिलसिला लगातार चलता रहा। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को परखने के लिए कई बार कई तरह से उनका परीक्षण किया। नरेंद्र ने पाया श्री रामकृष्ण की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हर बार के परीक्षण में नरेंद्र की प्रबल बौद्धिकता और मेधा शक्ति परास्त हो गई। अब वे पूर्णतः श्री रामकृष्ण के प्रति समर्पित हो गए और उन्हें अपने अंतःकरण में गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को धर्म पथ पर, साधना पथ पर क्रमशः अग्रसर कराते गए। साधना क्रम लगातार चलता रहा। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। अय गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते।